हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्करिंग द समिट, एक ऐसी कहानी जो कि अरुणिमा सिन्हा की है। इस कहानी के अंदर हम देखेंगे करेज, हिम्मत, डिटर्मिनेशन यानी कि कहीं पर भी ना रुकने वाली हिम्मत, डेडिकेशन, किसी चीज को करने की ठान लिया तो वो कैसे करी जाती है पूरी, ट्रायम्फ यानी कि विक्ट्री। इन सारी चीजों को इस स्टोरी के अंदर हम देखने वाले हैं। शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। अरुणिमा सिन्हा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम था अंबेडकर नगर, वहां की रहने वाली थी। उनकी फैमिली काफी ज्यादा स्पोर्ट्स ओरिएंटेड फैमिली थी, यानी कि स्पोर्ट्स वगैरह को लेके उनकी फैमिली में काफी इंटरेस्ट था। उनके फादर एक आर्मी इंजीनियर थे और उनकी मदर एक हेल्थ सुपरवाइजर थी। स्पोर्ट्स अरुणिमा सिन्हा की लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब जो स्पोर्ट्स है काफ़ी ज़्यादा वो खेला करती थी, स्पोर्ट्स के रेलेवेंट कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती थी। इनफैक्ट जो उनकी फैमिली थी वो भी एथलेटिक यानी कि स्पोर्ट्स वाली जो चीज़ें हो गई उनमें काफ़ी इंक्लिनेशन था। इंक्लिनेशन मतलब कि इंटरेस्ट था उनकी फैमिली का भी, तो वो वहीं पे ज़्यादा उनकी फैमिली फोकस करती थी। अर्ली लाइफ एंड करियर। अरुणिमा सिन्हा ने स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद लॉ करा था। लॉ करने के बाद वो डिसाइड करती हैं कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जॉब करना चाहती हैं। अब ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जॉब क्यों करना चाहती थी, इसका भी कुछ रीज़न होगा। सो दैट वो स्पोर्ट्स कंटिन्यू कर सकती हैं, साथ में वो कुछ इनकम भी अर्न कर सकती हैं, पैसे भी उनको मिलेंगे, सैलरी भी मिलती रहेगी और वहाँ पर वो अपने स्पोर्ट्स भी कर सकती हैं। अब सबसे पहली बात ये थी कि वो इतनी अच्छी स्पोर्ट्स प्लेयर थी कि शी वॉज नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। अब आप नेशनल लेवल पे कोई अगर पहुंच जाता है तो आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा वो पर्सन होगा। तो नेशनल लेवल पे वो पहुंच गई थी। ये इजीली डेमोन्स्ट्रेट करती है ये बात हमें उनकी प्रॉवस मतलब कि उनकी स्पोर्ट्स के अंदर एफिशिएंसी कितनी वो अच्छी थी स्पोर्ट्स के अंदर। ये उनकी एक अचीवमेंट जो थी स्पोर्ट्स की वो हमें बताती है ये बात कि वो नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी थी। अप्रैल 11, 2011 अरुणिमा ट्रैवल कर रही थी ट्रेन से। उनकी उम्र उस समय जस्ट 24 ईयर्स थी। ट्रेन का तभी एक डेविस्टेटिंग यानी कि भयानक सा एक्सीडेंट होता है। उस समय जो अरुणिमा थी वो समय उनके लिए बहुत दुख भरा था और बहुत डिस्टर्बिंग था। जिस समय ये एक्सीडेंट होता है अरुणिमा इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी कि वो जिंदा बच पाएंगी। उसके बाद तो उन्हें लग रहा था कि अब वो मर जाएंगी। एक्चुअली वो सरवाइव कर जाती हैं। इससे हमें पता चलती है उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विल टू लिव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बहुत ही अलग से उनके अंदर जो चाहत थी जिंदा रहने की वो हमें पता चलती है। इस एक्सीडेंट के रिजल्ट की वजह से जो उनका एक पैर था वो एम्प्यूटेट करना पड़ा। एम्प्यूटेटेड मतलब कि उनका एक पैर काटना पड़ा। अब आप सोच सकते हो वॉलीबॉल की वो प्लेयर थी और उनका पैर काटना पड़ा जस्ट व्हेन शी वाज 24 ईयर्स ओल्ड। द डिसीजन टू क्लाइंब एवरेस्ट। जब हॉस्पिटल के अंदर अरुणिमा का इलाज चल रहा था उनका एक पैर काट दिया गया था। अरुणिमा इस समय एक प्रोस्थेटिक लेग यानी नकली का पैर रिसीव करती है। अब क्या होगा, वो नकली का पैर उनके पैर में फिक्स कर दिया जाएगा जहां से वो काटा गया था उनका पैर, और उनको काफ़ी ज़्यादा फिजियोथेरेपी दी जाती है। फिजियोथेरेपी क्या, एक तरीके से मतलब एक्सरसाइज वगैरह कराई जाती है, कुछ मशीन्स के थ्रू ब्लड फ्लो कराया जाता है बॉडी के अंदर सो दैट बॉडी थोड़ी नॉर्मल हो जाए, पेन थोड़ा कम हो। इस पीरियड के अंदर जब वो रिकवर कर रही थी वो एक प्रोफाउंड और सीमिंगली इम्पॉसिबल डिसीजन लेती हैं। प्रोफाउंड मतलब एक बहुत बड़ा कदम उठाती हैं और एक ऐसा डिसीजन लेती हैं जो कि क्या था, इम्पॉसिबल था। एक उन्होंने आर्टिकल पढ़ा था माउंट एवरेस्ट के बारे में। जब वो इस आर्टिकल को पढ़ती हैं तो वो यहाँ कसम खा लेती हैं कि मैं भी एक अनअचीवेबल काम करूंगी। लोगों को लगता है कि मैं चल भी नहीं पाऊंगी लेकिन मैं इस प्रोस्थेटिक लेग के साथ भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगी। स्केल मतलब कि आई विल गो एंड ट्रैवल माउंट एवरेस्ट। अब भाई ये जो चीज़ है ये अनअचीवेबल सी लग रही है, सुनने में हमें ऐसा लग रहा है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार, उसका एक पैर ही नहीं है, वो कैसे चढ़ सकती है। माउंट एवरेस्ट इज द वन ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो आप सोच सकते हो
इम्पॉसिबल सी चीज लग रही है। लोग दोनों पैरों से चढ़ने की नहीं सोच सकते, वो एक पैर के साथ कैसे चढ़ेंगी। प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग। अपने गोल्स को परस्यू करने के लिए अरुणिमा ने सीरियस प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी। सबसे पहले उन्होंने एक बेसिक सा माउंटेनियरिंग कोर्स करा और ये कोर्स उन्होंने कंप्लीट करा था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इन उत्तरकाशी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग करी। लगभग 18 मंथ्स तक उनकी ये रिगरस ट्रेनिंग, यानी कि बहुत डिफिकल्ट, रिगरस का मतलब है बहुत हार्ड एंड डिफिकल्ट ट्रेनिंग चली। उसके बाद उन्होंने गाइडेंस ली। अब देखो, एवरेस्ट एक ऐसा माउंटेन है जिसको कॉन्कर करना, चढ़ना आसान बात नहीं है, तो उन्होंने एक्सपर्ट गाइडेंस ली फ्रॉम बिचेंद्री पाल जी। अभी बिचेंद्री पाल कौन है? क्लास 9th के अंदर इनके ऊपर भी एक चैप्टर है जो आप पढ़ोगे। She was the first Indian woman to submit Everest. फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी, तो उनसे ये पूरी गाइडेंस लेती हैं। बिचेंद्री पाल जो थी वो एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती हैं अरुणिमा के लिए। बिचेंद्री पाल जी अरुणिमा को कहती हैं, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, अगर तुमने डिसाइड कर लिया है क्लाइंब करने का माउंट एवरेस्ट को, इस सिचुएशन में जिसमें तुम्हारे पास एक प्रोस्थेटिक लेग है, यानी कि नकली का पाँव है, तो तुम अगर एवरेस्ट को कॉन्कर कर लेती हो, यानी कि उसके ऊपर चढ़ जाती हो, कॉन्कर्ड मतलब चढ़ लेती हो उसके ऊपर, पूरा चढ़ाई कंप्लीट कर लेती हो, तो पूरे वर्ल्ड को रियलाइज होगा इसका मतलब बाद में। ये शब्द ऐसे थे जो कि अरुणिमा के माइंड के अंदर क्या कर रहे थे, बार बार घूम रहे थे। और इन शब्दों का मतलब क्या था कि जो अरुणिमा है उसने अगर सोच लिया है कि वो चढ़ लेगी एवरेस्ट के ऊपर इस सिचुएशन में भी, तो वो चढ़ सकती है। शी इज ऑलरेडी विक्टोरियस। और लोगों को इससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा दैट एनीथिंग इज पॉसिबल। कॉन्करिंग माउंट एवरेस्ट बहुत मुश्किलों के साथ, बहुत परेशान कर देने वाले सफर के बाद मई 21, 2013 को, आफ्टर 52 एग्जॉस्टिंग डेज, अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट की सबमिट को कंप्लीट कर चुकी थी। यानी कि माउंट एवरेस्ट के टॉप पर वो पहुंच चुकी थी। और जब वो टॉप पर खड़ी थी माउंट एवरेस्ट के, तो बहुत सारे उन्हें इमोशंस देखने को मिलते हैं। सर्ज मतलब कि बहुत सारे डिफरेंट इमोशंस उन्हें फील होते हैं। प्राइड फील होता है उन्हें कि भाई बहुत अच्छा करा मैंने। शी फेल्ट रिलीफ कि भाई अब मुझे आगे और नहीं चढ़ना, बस खत्म है माउंट एवरेस्ट का यहीं पर पीक। और एक ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ अचीवमेंट भी उन्हें फील होती है, मतलब कि ऐसी खुशी और एक ऐसी अचीवमेंट जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा उनको खुशी हो रही। नाउ दिस वाज अ हिस्टोरिक अचीवमेंट एज वेल, बिकॉज वो फर्स्ट इंडियन फीमेल बनती हैं एज अ एम्प्यूटी जिन्होंने क्या करा था, इस फीट को अचीव करा था। फीट मतलब कि ये जो चैलेंज था या फिर ये जो पूरा माउंट एवरेस्ट को चढ़ने का अचीवमेंट था वो उन्होंने अचीव करा था। तो यानी कि फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी, यानी कि एम्प्यूटी का मतलब आप समझती हो, जिनका पैर वगैरह कट हो रखा है, वो फर्स्ट फीमेल बन गई थी। सबमिट के ऊपर वो क्या करती हैं, इंडियन फ्लैग को रेज करती हैं, जैसा आप देख सकते हो। इसके साथ साथ वो फोटोग्राफ छोड़ती हैं अपने आइडल स्वामी विवेकानंद जी की, जिनकी टीचिंग से वो बहुत इंस्पायर्ड थे। एंड थ्रू आउट द जर्नी वो मोटिवेट होती रहती थी उनकी बुक्स पढ़ के, उनकी टीचिंग्स से। अब यहीं पर अरुणिमा रुकने वाली नहीं थी, उनकी फर्दर अचीवमेंट्स भी थी। द 7 सबमिट्स, इसके बाद उन्होंने जो 7 सबमिट्स और करी थी वो भी हम जानते हैं। जुलाई 2016 तक उन्होंने लगभग 7 पीक्स जो थी डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की, जिनको बहुत डिफिकल्ट माना जाता है क्लाइंब करने के लिए, वो उन्होंने क्लाइंब करी थी। सबसे पहले तो ये एवरेस्ट ही था, उसके बाद एक देनाली नाम की पीक है इन नॉर्थ अमेरिका, उसको भी उन्होंने कॉन्कर करा। एक कॉन्कोगुआ विच इज इन साउथ अमेरिका, उसको भी उन्होंने कॉन्कर करा। इसके साथ इल्ब्रुस यूरोप के अंदर है जो पीक, किलिमंजारो अफ्रीका के अंदर है जो पीक, उनको भी इन्होंने कॉन्कर करा। साथ में कोजियोस्को पीक जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसे भी इन्होंने कॉन्कर करा। जनवरी 2019 में उन्होंने माउंट विंसन विच इज इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में तो आप समझते हो बर्फ ही बर्फ है, बहुत डिफिकल्ट क्लाइमेट है, उसको भी इन्होंने क्लाइंब कर लिया।
तो वो वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी बन गई थी जिन्होंने कंप्लीट करे थे 7 सबमिट चैलेंज। अभी एक तरीके से चैलेंज होता है इन 7 की 7 सबमिट्स को कंप्लीट करना। ये बहुत डिफिकल्ट होती है सबमिट्स, एक सबमिट करने में ही लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। उन्होंने ये 7 कंप्लीट करी और वो फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी, यानी कि उनकी बॉडी का एक पार्ट भी नहीं था, यानी कि एक लेग भी नहीं था, तब भी उन्होंने ये सबमिट कंप्लीट करी। शी इज़ वेरी मोटिवेटिंग। भाई मैं ही मोटिवेट हो गया। हम तो क्या ही मेहनत करते हैं, वो कितनी मेहनत कर रही हैं। सीखो बच्चों कुछ। इन अचीवमेंट्स के लिए उन्हें ढेर सारे अवार्ड भी मिले, जैसे कि पद्मश्री। पद्मश्री जो है वो इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो उन्हें मिला था 2015 में। टेंजिंग नोरगे अवार्ड मिला था उन्हें, ठीक है, विच इज़ फॉर एडवेंचर अवार्ड जो होता है वो। नेशनल अवार्ड मिला था उन्हें, और उन्हें नेशनल अवार्ड किसके लिए मिला था? बेस्ट फीमेल माउंटेनियर। ऑनररी डॉक्टरेट मिली थी उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेटलाइट, जो कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में सिचुएटेड है। अब ये ऑनररी डॉक्टरेट का मतलब क्या होता है? यानी कि पीएचडी, कि उन्हें सम्मान करा गया था पीएचडी से, बिना पीएचडी की पढ़ाई करे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट क्रैक कर ली थी, विच इज़ इन इटसेल्फ अ बिग अचीवमेंट। उनका मैसेज और उनकी लेगेसी हमें क्या बताती है? थ्रू आउट हर जर्नी अरुणिमा ने फेस करे न्यूमरस चैलेंजेस एंड सेटबैक्स, यानी कि बार बार चैलेंजेस फेस करती थी, बार बार वो पीछे हो जाती थी जिस ट्रैक पे वो जाती थी उससे। उनकी स्टोरी जो है वो फिजिकल एंड्योरेंस के बारे में ही नहीं है, बट कैसे एक मेंटल फोर्टिट्यूड रखता है पर्सन, यानी कि एक ऐसा माइंड सेट ऑफ नेवर गिविंग अप, कैसे वो बुरी से बुरी सिचुएशन के अंदर गुजरता है इंसान, वो हमें बताती है। उनका एक पॉजिटिव माइंड सेट था, कि पावर ऑफ पॉजिटिव माइंड सेट क्या होती है? जब हम अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखते हैं कि भाई हम कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि भाई मैं तो एग्ज़ाम से पहले मेरे नहीं आ सकते फुल मार्क्स, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। जिनका माइंडसेट ये है कि अगर कुछ नहीं आता फिर भी कोशिश करेंगे और अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में, वो ज़रूर सक्सेस लेते। अब उन्होंने अपना कुछ मैसेज दिया था। क्या मैसेज दिया था? नेवर गिव अप एंड वर्क हार्ड। कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा मेहनत करते रहनी चाहिए। हमेशा हमें याद रखना चाहिए हमारे गोल्स को और हमेशा उसके ऊपर काम करना चाहिए। फेलियर तब नहीं होता जब हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, बल्कि फेलियर तब होती है जब हमने गोल्स वर्दी इनफ सेलेक्ट नहीं करे होते, यानी कि ऐसे गोल्स जो वाकई में यूजफुल हैं उनको हम सेलेक्ट नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर, तब हम फेल होते हैं। कभी भी अपने गोल्स को फॉरगेट नहीं करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए, और कभी ना कभी हम लोग विनर बन ही जाते हैं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, यानी कि आत्मकथा, जिसके बारे में अपनी लाइफ के बारे में जब कोई पर्सन लिखता है ना, उसे आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। उसके अंदर उसका टाइटल क्या था? बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, अ स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक। अब आप टाइटल से ही समझ गए हो कि क्या मैसेज जाने वाला है। सब चीज़ उन्होंने खो दी थी, लेकिन वापस से सब चीज़ उनके पास आ गई थी। कैसे? वो वापस से माउंटेन्स के ऊपर पैदा हो गई थी। द बुक रिकॉर्ड्स हर जर्नी। बुक के अंदर हमें पता चलता है उनकी पूरी जर्नी के बारे में, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस, क्या क्या प्रॉब्लम को उन्होंने फेस करा। यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा। अब तो उन्हें अरुणिमा सिन्हा तो बोलना सही नहीं होगा, डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा बोलना सही होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या मिली थी? ऑनररी डॉक्टरेट। ये मिलने के बाद कोई भी पर्सन अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। तो डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा है वो सच में सबके लिए एक मोटिवेशन का जरिया है। हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, बट इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, वो हमें पता चलेंगे किसके अंदर, कहाँ पर? सैम्पल पेपर्स के अंदर। अब देखो, बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में नहीं आने वाले। इंस्टेड हमारे कहाँ से आते हैं क्वेश्चन आंसर? चैप्टर के बीच से। वो कौन से क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ये तो आप लोगों को आइडिया ही नहीं होगा, तो वो आपको आइडिया लगेगा जब आप सैम्पल पेपर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। देखो, जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे उसके साथ में ज्वाइन का बटन होता है, उस पर क्लिक करके आपको मेंबरशिप परचेज करनी है, तो आपको नोट्स मिलने वाले हैं, सैम्पल पेपर मिलने वाला है। क्या सिर्फ इंग्लिश के इसी चैप्टर के मिलेंगे सैम्पल पेपर नोट्स? बिल्कुल नहीं। कंप्लीट इंग्लिश की बुक के सैम्पल पेपर नोट्स, साइंस के कंप्लीट सैम्पल पेपर नोट्स, एसएसटी के कंप्लीट सैम्पल पेपर और नोट्स, और साथ में मैथ्स के कंप्लीट सैंपल पेपर और नोट्स। यानी कि अब आपको चारों सब्जेक्ट के सैंपल पेपर नोट्स मिलने वाले। अब आपके पास भी कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए ऑफ स्कोरिंग लेस।
फुल मार्क्स आना तो तय है जब आप अच्छे से प्रैक्टिस और तैयारी करके जाओगे, जैसे अरुणिमा ने तैयारी करी थी जीत की। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। फटाफट से अच्छे से प्रैक्टिस करो और अच्छी स्कोरिंग लेकर आओ। बाय बाय टिल देन।